यहाँ तक कि बहुत सारी प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने यह कहा है कि हम अग्निवीर के जवानों को जो बाहर निकलेंगे उनको हम अपने यहाँ प्रायोरिटी देंगे। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी का जो अग्निवीर है उनके लिए सरकार ने एक नया स्कीम लाया है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हम MSDE की स्कीम के नाम पे जानेंगे। तो यहाँ पर इसकी क्या बेनिफिट्स है, क्या यह सही मायने में आपके लिए अच्छा है नहीं है, क्योंकि सरकार काफ़ी प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को कि हमने फौज में तो छोड़ दो, पैरामिलिट्री भी छोड़ दो, हमने बहुत प्राइवेट सेक्टर में भी हमने बात किया है और प्राइवेट सेक्टर वाले भी काफ़ी इंटरेस्टेड है आपको लेने के लिए। लेकिन इसके पीछे जो ट्रूथ, हम हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रूथ निकालते हैं और फेक करार देते हैं सरकार की बहुत सारे स्कीम को, या फिर जो स्कीम अच्छा है उसको अच्छा बोलते हैं। तो इस स्कीम में आपको जानना ज़रूरी है। अगर आप अग्निवीर में जा रहे हो या फिर आपकी कोई भी परिवार के सदस्य अग्निवीर में है या फिर ऐसा अग्निवीर को जो जानते हो वो सर्विस कर रहे हैं, तो वीडियो को उसके साथ प्लीज़ शेयर करें। लेट्स डिस्कस कि आर्मी ने भी एयरफोर्स में इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या ये यूजफुल स्कीम है, इसकी बारे में हम देखते हैं और आप लास्ट में कमेंट करके मुझे बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है कि गलत है। पहले शुरू करेंगे हम आर्मी, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी। आर्मी से शुरू करेंगे, फिर नेवी एंड देन एयरफोर्स। आर्मी में अग्निवीर की कौन कौन सी स्कीम में अग्निवीर भर्ती हो रहे हैं। पहला जो स्कीम है GD में भर्ती हो रहे हैं, जो ट्रेड है। उसके बाद टेक्निकल, उसके बाद क्लर्क, उसके बाद आपकी आ जाएंगे ट्रेड्समैन। मेनली इसी में ही भर्ती हो रहे हैं। बाकी नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, फार्मा, जो RT जैसे, ये सारे परमानेंट है अभी भी, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं GD की। GD एक जनरल ड्यूटी होता है जहाँ पर हमारे को मेनली काम रहता है लड़ाई लड़ना, जिसमें काफ़ी सोल्जर्स इन्फेंट्री में, और दूसरा सबसे कम दूसरा उससे सेकेंड लार्जेस्ट जाते हैं कहाँ पर, वहाँ पर जाते हैं आर्टिलरी में जाते हैं, ठीक है। आर्टिलरी और इन्फेंट्री में जाते हैं। जाने के बाद उनकी मेन काम रहता है लड़ाई। RT में जो जाते हैं वो गन्स पे लड़ते हैं, और जो इन्फेंट्री में जाते हैं वो स्मॉल आर्म्स के साथ लड़ाई करते हैं। अब ये बताइए, ये आने के बाद इनको जो स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा हथियार के इसमें स्किल्स बेसिस में, ये कहाँ पर प्राइवेट कंपनी में आएगा काम। मेरे को लगता है ये कहीं भी नहीं, GD वालों के लिए कहीं भी नहीं। ये जो MSME जो स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, उनके लिए काफ़ी अच्छा मतलब है ही नहीं। ये इनको मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में आज की डेट में स्टार्टिंग सैलरी है 15,000, मैक्स टू मैक्स 18,000 रुपये स्टार्टिंग है। मतलब स्टार्टिंग ये 7,000 से 18,000 20,000 के आसपास ही होता है। अगर कोई अच्छा भी मिल जाए, लेकिन वो अग्निवीर के नाम पे उसको लेगा नहीं, क्योंकि अग्निवीर का इमेज हमारे को पता है, इसके बारे में हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको इसके बीच में नौकरी मिलेगा। क्या बताओ, जो एक बंदा इंडियन आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करके आए, जो अपने आप को सोल्जर कहलवाता है, उसको 18,000 15,000 की सैलरी मिल रहा है, जिन्होंने 4 साल अपने देश को दे के आया है, ये क्या उसके लिए मतलब फ़ायदेमंद है? मुझे तो लगता नहीं है। तो यहाँ पर GD वालों के लिए ये जो स्कीम है कोई काम नहीं है, बेकार है। दूसरी आ जाते हैं GD में, जो इन्फेंट्री को छोड़ के बाकी जो ट्रेड में जाते हैं वहाँ पर ड्राइवर भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट भी होते हैं, ऑपरेटर फायर कंट्रोल भी होते हैं। लेकिन इनकी काम इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में डिफेंस सेक्टर का काम डिफेंस ही करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है। और इनको स्किल में सिर्फ सिखाया जाता है कि ये जो इक्विपमेंट्स है कैसे चलाना है, इसको बनाना ठीक करना नहीं सिखाया जाता है। इनको बनाना का काम होता है इंजीनियर्स और बड़े बड़े साइंटिस्ट की, और उसके बाद इसको ठीक करने के लिए इसके जो होते हैं, जो मैकेनिक होते हैं, ये सर्टिफाइड होते हैं और मैक्स टू मैक्स सिविलियन ही होते हैं जो आके फौज में ठीक करके जाते हैं। तो यहाँ पर GD के लिए तो ये स्कीम बिल्कुल ही जीरो, मेरी तरफ से जीरो है, ये कोई काम का नहीं है। अब आते हैं टेक्निकल में। जो टेक्निकल भर्ती है उनके लिए क्या फ़ायदा रहेगा। टेक्निकल में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होगा जो आपको मेनली हैंडल करना होता है। जो एविएशन सेक्टर में जाएगा, यहाँ से आर्मी एविएशन कोर में जाएगा, उसके लिए फ़ायदा है कि सिविल ग्लोबल जो एविएशन है उसके साथ आके वो काम कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि उसके लिए फ़ायदा है, सिविल ग्लोबल एविएशन के लिए आके काम कर पाएगा, वहाँ पर ये जो स्किल सर्टिफिकेट है उसके लिए काम देगा, ठीक है। दूसरा जो टेक्निकल्स होते हैं, लाइक सिग्नल्स के टेक्निकल्स होते हैं, EME के टेक्निकल्स, RT के टेक्निकल्स, उसके साथ ये भी बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं। जो EME में जो टेक्निकल्स होते जाते हैं उनकी थोड़ी बहुत काम, जैसे इंजीनियर जो कंप्यूटर इंजीनियर ट्रेड में रहता है, सिविल में उसके लिए रिपेयरिंग वगैरह वो सीख जाता है, तो उसके लिए स्किल सर्टिफिकेट काम देगा। लेकिन किसी भी वो बिजनेस के लिए काम देगा, कोई भी कंपनी स्किल सर्टिफिकेट को देके लेगा नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ बेसिक आइडिया होता है इसको कैसे ठीक करना। बाकी जो बहुत टफ काम रहता है वो जो सिविल में IT वाले होते हैं वो आके ठीक करते हैं, कोई फौजी नहीं कर सकता उसको ठीक, ठीक है। तो इसके लिए टेक्निकल के लिए 50-50% है, मतलब 50-50% का फ़ायदा इसमें होने वाला है। कुछ ट्रेड है, जैसे मैंने बता दिया आपको, अगर आप EME में टेक्निकल में हो, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर टेक्निकल में हो, तो आपके लिए काम है। और उसके बाद अगर आप एविएशन सेक्टर में एविएशन टेक्निकल हो, आपके लिए बहुत अच्छा स्कीम है ये जो सर्टिफिकेट आपको अच्छा फ़ायदा देगा। लेकिन जो RT में है या फिर इन्फेंट्री में है टेक्निकल्स, या फिर अलग कोर में है, इसको छोड़ के, क्योंकि इंडियन आर्मी में बहुत सब ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आप इस सेक्टर्स में हो
तो आपके लिए ये फ़ायदा होने वाला है, जो 2 सेक्टर्स, बाकी में कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस सर्टिफिकेट का मतलब। आप आ जाते हैं फिर ट्रेड्समैन के बारे में। ट्रेड्समैन में देखो ये सफाई वाला जाता है, उसके बाद बार्बर जाता है, कुक जाता है। इसमें स्किल सर्टिफिकेट की क्या है, वो सिविल में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, आप सीएपीएफ में फ़ायदा है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जा सकते हो, लेकिन हम बात करें अगर सिविल वाले के लिए, सिविल में भाई देखियो ये जो फौजी बार्बर होता है वो सिविल में कोई फ़ायदा नहीं है उसकी, फौजी कट कोई लेता नहीं है। दूसरी जो कुक है, और सिविल में जो वही कुक को रखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं और कुछ अच्छा खाना बनाते हैं। आपकी काम को देखा जाएगा, ना कि आपकी स्किल सर्टिफिकेट को देखा जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर भी 50-50% आपकी काम देगा, क्योंकि अगर कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है और आप उसको दिखाओगे कि मैंने फ़ौज में 4 साल काम किया और ये मेरा क्वालिफिकेशन है, स्किल है, तो यहाँ पर बिल्कुल फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर 50-50, 100 to 100 नहीं है, 50-50 आपके फ़ायदा होने वाला है। आप बताइए टेक्निकल आपके हो गया, क्लर्क के बारे में बात करते हैं। क्लर्क में देखिए सिविल में क्लर्क जो जाएगा यहाँ पर स्किल सर्टिफिकेट आपका काम कर सकता है, क्योंकि अगर आप किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हो और वहाँ पर एक्सपीरियंस के दौरान ये सर्टिफिकेट यूज़ कर दे कि मैंने इंडियन आर्मी के साथ काम किया है एज ए क्लर्क, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वहाँ पर थोड़ी बहुत आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन वो क्या देखेंगे, आपकी टाइपिंग स्पीड देखेंगे, जो उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए वो आपको लेंगे। अगर 1 मिनट में 35 बार टाइप करना है तो करना है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसके में कोई छूट नहीं है। इसलिए इतना सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट है क्लर्क के लिए काम कर सकता है, जो एक्सपीरियंस के दौरान काम कर सकता है। तो ये है इंडियन आर्मी की हालत। मुझे सबसे बैड थिंग लगा जीडी वालों के लिए, क्योंकि जीडी वाले सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर 14 लाख आर्मी है उसमें तो कम से कम 8-9 लाख जीडी वाले मिलेंगे, जनरल ड्यूटी वाले। उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद नहीं होने वाला ये सर्टिफिकेट। मतलब कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, नहीं तो जो ड्राइविंग करेगा वो ड्राइविंग आके करेगा, लेकिन फ़ौजी बन के फिर ड्राइवर रहना या फिर सिक्योरिटी गार्ड रहना, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। गवर्नमेंट को इनके बारे में कुछ दूसरा सोचना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं नेवी में, चलते हैं आर्मी वाले के यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। अभी नेवी में 2 तरह की भर्ती होते हैं भाई। एक होता है एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट, एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। सॉरी, डबल ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल ए और एसएसआर दोनों तरफ के यहाँ के भर्ती होता है इनकी। एसएसआर नॉन टेक्निकल और डबल ए टेक्निकल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, या आर्टिफिशियल अप्रेंटिस होता है। तो यहाँ पर जो ये पूरे टेक्निकल ब्रांचेस रहता है सेम एज आर्मी के जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इनको कहाँ पर ये स्किल इनका काम करेगा, जो शिप वाले कंपनी है ना, जो मैक्सन डॉक हो गया, यहाँ पर जो जो नेवी की शिप बनाते हैं उनके लिए ये स्किल सर्टिफिकेट काम देगा। वहाँ पर जाके ये अपने स्किल सर्टिफिकेट देख के करवा सकते हैं। लेकिन क्या है, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। आजकल की सिविल में नौकरी करना है तो आपको एक ना बढ़िया सा कोर्स चाहिए। एक मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, आपके पास ये सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का सर्टिफिकेट है, और दूसरा एक बंदा है जिसके पास बीटेक सर्टिफिकेट है। मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं प्रीफर करूँगा बीटेक वालों को लेने के लिए। ये सच्चाई है भाई, ये सच्चाई है। मैं प्रीफर करूँगा बीटेक वालों को ले लें, क्योंकि उसने 4 साल उस चीज़ों को सीखा है। आपने यहाँ पर 6 महीने का आपकी ट्रेनिंग होता है, उसमें बेसिक 3 महीना, एडवांस 3 महीना, आपने 3 महीना वहाँ पर सीखा है। 3 महीने और 4 साल, मैं किसको चूज़ करूँगा? आप अपनी कमेंट्स करके बता दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। 6 महीने का अग्निवीर की ट्रेनिंग है, 3 महीने की उसको रगड़ा पट्टी बेसिक ट्रेनिंग है, 3 महीने की उसकी एडवांस ट्रेनिंग है, जो स्किल की ट्रेनिंग है। अब मैं कंपनी का मालिक हूँ, मुझे कंपनी चलाना है, मैं अग्निवीर थोड़ी देखूंगा। मैं बोलूँगा भाई ये बीटेक किया हुआ है तो बीटेक ही लूँगा, मैं 4 साल में जो बीटेक किया है उसको लूँगा, उससे अच्छी जानकारी होगा। 3 महीने वालों को लेकर मैं क्या करूँगा? सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इतने खुश भी मत हो जाओ कि आपको ये स्किल सर्टिफिकेट से बहुत ज़्यादा हो जाए। कंपनी अपनी प्रॉफिट देखता है, ना कि अग्निवीर देखेगा, ये सच्चाई है। तो अभी आते हैं एसएसआर में, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट में। यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, जैसे एयरफोर्स, आर्मी में आर्मी पुलिस भी होते हैं, यहाँ पर ये पुलिस भी होते हैं, नेवी पुलिस भी होते हैं। उसके बाद एविएशन सेक्टर, मैं बोलता हूँ ना, एक एविएशन सेक्टर ऐसा है जहाँ पर आपको मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ा ये पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन नेवी का जो एसएसआर है उसमें एविएशन आता है, उस एविएशन सेक्टर में आपको जैसे आर्मी में मिल रहा है वैकेंसी, नेवी में भी आपको आने के बाद ग्लोबल एविएशन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाले एक चीज़ और है कि एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। और वहाँ पर एविएशन सेक्टर जो प्रोफेशनली कोर्स करके आ रहे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाएगा, ना कि जो एक सर्टिफिकेट लेके आए बोला भाई ये सर्टिफिकेट इतना कोई नहीं करेगा आपका, ठीक है। जो प्रोफेशनली सर्टिफिकेट लेके आ रहा है उसको पहले वहाँ पर मिलेगा एंट्री। उन्होंने स्पेशलाइज कोई अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं रखा है, ओनली बोला है कि हम इसको प्रेफरेंस देंगे। और देंगे नहीं देंगे आपको सच्चाई पता है, मैं क्या बोलूँ खोल के, ठीक है। तो यहाँ पर नेवी के लिए भी कुछ खास नहीं है, सिर्फ एविएशन सेक्टर जो आपका है, और टेक्निकल में जो मैंने बता दिया जो शिप वाली कंपनी है वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है, ठीक है।
और जो नेवी में क्लर्क वगैरह होते हैं सेम आर्मी जैसा आपको वैकेंसीज मिल सकता है। एयरफोर्स की बात करें, ये एक एविएशन सेक्टर है। यहाँ पर जो बंदे काम कर रहे हैं एक्स एंड वाई ग्रुप में, यहाँ पर जो ऑटोटेक हो गए, ऑटो टेक्निकल हो गए, जीटीआई का तो कोई मतलब नहीं, जीटीआई को कोई वैकेंसी नहीं मिलेगा। ऑटो टेक्निकल हो गए, जो टेक्निकल में जो हो गया आगे, इनको थोड़ा सा काम मिल जाएगा ग्लोबल एविएशन सेक्टर में, इनको थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाएगा क्योंकि एयरफोर्स के साथ काम करके आ रहे हैं 4 साल, तो एयरफोर्स के साथ ही काम करते हैं 4 साल, तो हाँ इनको बहुत सारे कुछ पता चल गया होगा एविएशन सेक्टर में। तो यस, इनको एविएशन सेक्टर में पक्का मौका मिलेगा एयरफोर्स वालों को। एयरफोर्स वालों के लिए फ़ायदा है। और नेवी आर्मी के लिए मुझे नहीं लगता, मतलब नेवी में मैंने बता दिया किस किस में फ़ायदा है। आर्मी में जीडी के लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ, बाकी के लिए थोड़ी बहुत खुल जाएगा, क्लर्क वाले के लिए हो गया, लेकिन इतना भी नहीं खुल जाएगा। मैंने बोला आपको, रियलिटी बताया, कंपनी अपनी प्रॉफिट देखेगा, प्राइवेट कंपनी अपनी प्रॉफिट देखता है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जब कमाता है सरकार को इलेक्शन टाइम में भी देता है बॉन्ड के रूप में। ये भी ध्यान रखना, सरकार इतना आसानी से प्राइवेट कंपनी को काम भी नहीं देता, ठीक है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए ये जो सर्टिफिकेट है मुझे सिर्फ एयरफोर्स के लिए अच्छा लगा, नेवी और आर्मी के लिए इतना कुछ खास नहीं है। सरकार को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए। आप नीचे कमेंट करके बताएं क्या मैं गलत बोला, क्या मैं सही बोला, क्या आप मेरे साथ एग्री करते हैं या नहीं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।